तो अब हम आ गए हैं आमेर किले के चौथे हिस्से में, जिसे कि जय राजा मान सिंह का महल के नाम से भी जाना जाता है और जनाना महल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राजा मान सिंह ने राज्य किया था 1579 से लेकर 1614 तक। किंतु वो ज़्यादातर समय जो है उनका युद्धों में ही बीता और उनकी थी यहाँ पे 12 रानियाँ। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं राजा मान सिंह जो महल है पूरा, ये इसमें 3 मंजिलें हैं। तो जो पहली 2 मंजिलें हैं वो रानियों के लिए आवंटित थी और इसमें 3 यानी कि 4 तरफ हैं, हर तरफ पे जो है 3 महल 3 रानियों के लिए हैं। तो इस प्रकार से चारों तरफ जो है 12 रानियों के महल हो गए। और जो सबसे ऊपर की मंजिल हुआ करती थी वो हुआ करती थी राजा मान सिंह के लिए। और मैं आपसे बताऊं कि इस भाग में जो है ये जो आप जो आपके जो 12 महल हैं रानियों के, ये आपस में नहीं मिल सकती थी, खाली बारादरी में आकर आपस में मिल सकती थी, जहाँ पे कि अगर कोई शिकायत होती थी तो राजा मान सिंह की शिकायतों को दूर किया करते थे और इनसे एक साथ वार्तालाप किया करते थे। अन्यथा अलग अलग रानियों को आपस में मिलने की अनुमति नहीं थी। और यही कारण था कि जो इनके महल थे रानियों के, उनमें आपस में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जिससे कि एक महल से दूसरे महल में जाया जा सके। रानियां अपने अपने महल में रहा करती थी, उनकी सुख सुविधाओं का सब तरह का ध्यान रखा जाता था। ऐसे कि आप देख रहे हैं प्रत्येक रानी अपने ही महल में रहती थी और इन महल की साजो सज्जा बहुत उम्दा किस्म की हुआ करती थी और रानी को किसी भी किस्म की परेशानी अपने महलों में रहते हुए नहीं हुआ करती थी। जैसे आप देख सकते हैं हर महल में एक बाहर का कॉरिडोर हुआ करता था, फिर एक हॉल होता था, कॉमन प्लेस होती थी, बेडरूम होते थे, किचन होता था और साथ में नहाने धोने के लिए स्थान हुआ करता था। जिस प्रकार से निचले मंजिल हुआ करती थी और उसी प्रकार से वही नक्शा जो है ऊपर की मंजिल पे भी बना हुआ होता था। किसी भी रानी को आपस में मिलने की अनुमति क्यों नहीं थी? क्योंकि राजा मान सिंह ये सोचते थे कि अगर कोई भी रानियां आपस में मिलेंगी तो एक दूसरे की चुगली कर सकती हैं, जिससे कि परिवार का माहौल ख़राब हो सकता है, जो कि राजा मान सिंह को पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने आपस में इनके मिलने पर पाबंदी लगाई हुई थी। हाँ, कॉमन प्लेस में आकर के सभी रानियां, जैसे आपका बारादरी है जो बीच में पूरा ये आपने एरिया देखा, यहाँ पे आके सभी रानियां इकट्ठा होकर के आपस में बातचीत कर सकती थी, लेकिन अलग अलग एक दूसरे के साथ में रानियां एक दूसरे के महल में जा कर के नहीं मिल सकती थी। तो जो महल का अगला हिस्सा हो गया वो रानियों का और ऊपर राजा का। लेकिन कुछ हिस्से महल के ऐसे भी थे जहाँ पे कि महल को मेंटेन करने के लिए भी जो लोग होते थे वो भी वहाँ रहा करते थे। तो बीच में कुछ ऐसे जगह थी जहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि महल का रख रखाव और महल की मेंटेनेंस, कोई खराबी आ जाए तो उसको कैसे ठीक किया जाए, इस प्रकार का स्टाफ भी जो था यहाँ पे ही रहा करता था। तो आप देख सकते हैं, देखिए प्रत्येक महल की बाउंड्री देखिए, कॉरिडोर में भी जो बाहर आंगन है सब आपका डिवीज़न दिख रहे हैं, आप देखो यहाँ पे, जिससे कि कोई भी रानी दूसरे के साथ में बात ना कर सके। तो पिछले हिस्से में जो थे इस तरह के लोग रहा करते थे जो कि महल का रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस का काम करते थे। अगर कोई परेशानी आए या सुविधा हो तो तुरंत उनको बुलाया जा सके। और जैसा कि आप सबको ये भी पता होगा कि क्योंकि राज परिवार था और ये आमेर का महल, ये किला मान लो आप जो भी था, तो क्योंकि पहले के समय में उस समय जो है हमेशा ये खतरा बना रहा करता था कि पता नहीं कब कोई कहाँ से हमला बोल दे किले के ऊपर और महल के ऊपर। तो इन बातों का भी ध्यान रखा जाता था कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उस वक्त क्या करना उचित होगा और कैसे अपने आप को बचाया जा सकता था। तो आपने जैसे भी यहाँ पे देखा है, जो भी हम इस वक्त जब महल में हिस्से में हम घूम रहे हैं, ये वह हिस्सा है जहाँ पे कि कुछ इस तरह के व्यक्ति भी रहते थे जिनका ओहदा भी अच्छा था, लेकिन राज परिवार से ना होकर के वो
महल की मेंटेनेंस वगैरह के लिए उचित समय पर जिससे कि वहाँ पर उपस्थित हो सके, तो उनको भी रहने के लिए इसी स्थान यहीं पे स्थान दिया गया था। कह सकते हैं आप कि वो हाई क्लास सर्वेंट आप उनको कह सकते हो, जो थे तो सर्वेंट, लेकिन उनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी थी। जो महल का सबसे पिछला हिस्सा है, जैसे कि भी हम आगे चल रहे हैं तो मैं भी आपको महल के पिछले हिस्से में भी ले जाऊंगा। कुछ ऐसे हिस्से थे, आप सोच सकते हो कि 3 स्तर के वहाँ पे कर्मचारी रहा करते थे। एक तो जिनका ओहदा अच्छा होता था, एक जो मंझले ओहदे के हुआ करते थे, और एक वो कर्मचारी जो बिल्कुल निचले स्तर के हुआ करते थे। तो उनके लिए जो है, अब ये जो हिस्सा हम देख रहे हैं, ये ऐसे कर्मचारियों का हिस्सा हुआ करता था जो कि मंझले, जिनका यानी कि मीडियम उनका जो वैल्यू होती थी, मीडियम उनका जो रैंक होता था, उनकी पोजीशन होती थी, उन लोगों के लिए हिस्से बनाए गए थे। तो इसमें कौन हो सकते हैं? इसके अलावा जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर महल पे हमला हो जाए, किले पे हमला हो जाए, तो आमेर फोर्ट से एक ऐसी सुरंग बनाई गई थी जो कि आमेर से सीधा जयगढ़ फोर्ट पे जाके मिलती थी, और यह सुरंग लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग थी। तो आप देख सकते हैं सुरंग किस प्रकार की है। हम अभी पूरी सुरंग पार नहीं करेंगे, कुछ दूर जा कर के हम फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ऐसे संकट के समय में राज परिवार जो हुआ करता था, किस प्रकार से सुरंग के भीतर से जाते थे ये लोग, चुपचाप जयगढ़ फोर्ट तक जाया करते थे। जो आप देख सकते हैं जैसे राजा और रानी जो है सुरंग के भीतर से भी जा रहे हैं। कभी कभी जो है पूरे परिवार को भी सुरंग के थ्रू जाना पड़ता था, आमेर किले से लेकर के जयगढ़ फोर्ट तक। संकट का समय कब आ जाए, उस समय में कभी कोई कुछ नहीं कह सकता था कि कब किस तरह का संकट आ जाए। कई बार अंदरूनी संकट हुआ करते थे और कई बार बाहरी संकट भी हुआ करते थे, जैसे कोई बाहर का सामंत या कोई विद्रोही या कोई बाहर का राजा या कोई मुग़ल बादशाह कभी भी किले पर हमले बोल सकते थे। तो उस स्थिति में क्या करना है, ये पहले से निर्धारित हुआ करता था। तो मैंने आपको टनल बताई। चलिए अब हम वापस चलते हैं टनल के अंदर से, बाहर से। अब हम दोबारा हिस्से में आ गए हैं जहाँ पे कि मंझले जो आपके मीडियम जो आपके कर्मचारी हुआ करते थे, रैंक होल्डर जो होते थे, वो यहाँ पे रहा करते थे। अब हम चलेंगे महल के सबसे पिछले वाले हिस्से में, जहाँ पे कि आप कह सकते हैं कि दास और दासियाँ रहा करती थी। तो उनके जो रहने के जो स्थान था, उनके जो रहने के लिए कमरे बनाए गए थे, उनको आप देख कर के ही बोल सकते हैं कि ये जो कमरे बनाए गए थे ये दास और दासियों के लिए बनाए गए थे। और उनकी संख्या भी बहुत अधिक हुआ करती थी, क्योंकि पूरे महल की रोज़ाना साफ़ सफाई रखना कोई छोटी मोटी बात नहीं हुआ करती थी। किसी को पानी भरना होता था, कोई रसोई में जाता था, कोई पैखानों को साफ़ करता था, कोई झाड़ू पोछा लगाता था, कोई जो पूरे के पूरे जो वहाँ पे महलों के अंदर सामान हुआ करते थे, कोई उनकी झाड़ पोंछ के लिए हुआ करता था। तो विभिन्न प्रकार के दास दासियाँ जो कि 24 घंटे राज परिवार की सेवा में उपस्थित रहना जिनका काम था, उनके लिए जो बनाए गए थे हिस्से, वो सबसे आखिर में बनाए गए थे। आप ये देख सकते हैं कि हर जो रानियों का महल था, हर उसके बीच में ऐसे दलान भी हुआ करता था। और ये जो आप कुंडे टाइप देख रहे हैं, इनपे जो है जिससे कि नीचे धूप ना वगैरह आ सके, तो उस वक्त यहाँ पे शमियाने वगैरह बांध दिए जाते थे। ये होता था यहाँ पे ऊपर स्नान के लिए, आप देख सकते हैं। अब ये आ गया है सबसे पिछला हिस्सा जहाँ पे कि दास दासी रहा करते थे। तो इन कमरों को आप देख सकते हैं। पता चलता है देख करके कि जो सबसे निचले स्तर के कर्मचारी हुआ करते थे वो यहाँ पे रहते थे। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस हिस्से में जो है कोई भी पुरुष सैनिक नहीं रहता था, क्योंकि ये जनवासा था, अर्थात यहाँ पे रानियों का ही वास हुआ था और सबसे ऊपर राजा मानसिंह रहा करते थे। तो जो यहाँ पे सैनिक थे वो भी यहाँ पे अधिकतर सब किन्नर हुआ करते थे। जो आपने ऊपर बुर्ज देखे थे वहाँ पे किन्नर सैनिक पहरा दिया करते थे, क्योंकि वो पुरुष नहीं होते थे और उनमें ताकत लेकिन पुरुषों जैसी होती थी।
और ना ही वो नारी हुआ करते थे। तो ऐसे सैनिकों को, ऐसे कर्मचारियों को यहाँ पे रखा जाता था जिनमें अधिकतर किन्नर होते थे या फिर महिलाएं हुआ करती थी। महल इतना बड़ा है कि अगर आप एक दिन में घूमना चाहें तो आप चाहकर भी पूरे महल को एक दिन में नहीं घूम सकते। अब हम वापस चलते हैं जहाँ से हम चले थे, यानी कि जहाँ पे आपने बारादरी देखी थी। और एक बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि प्रत्येक महल में नीचे सीढ़ी आती थी जो कि ऊपर राजा मान सिंह के महल से कनेक्ट होती थी। देखिए वहाँ पर भी देखिए आप तेल की सीढ़ी है और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी ही सीढ़ी है। तो प्रत्येक महल में राजा मान सिंह बिना किसी को बताए, बिना किसी रानी को पता चले कि राजा मान सिंह इस वक्त किस रानी के साथ में है, तो ये सीढ़ियों का जो था यहाँ पे हर महल में दिया गया था। तो अब चलते हैं वापस और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए मेरी ओर से सभी को नमस्ते। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, नाउ वी आर कम बैक। हम वापस वहीं पे पहुंच गए जहाँ से शुरुआत करी थी। तो अब चलते हैं यहाँ से वापस। ऑलमोस्ट पूरा फोर्ट का कोना कोना हमने घूम लिया है। जहाँ पे बंद है वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं।